तो हेलो दोस्तों, जितने भी बच्चे इस साल 2024 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं कॉमर्स स्ट्रीम से, उन सभी को प्रैक्टिकल बुक बनाना पड़ता है ईपीएस का। तो ईपीएस का प्रैक्टिकल बुक में क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, जो कि पूरा का पूरा जो हम लोग को नंबर मिल सके। 30 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 30 का 30 हम लोग को ला सके, ठीक है। और किस तरीके से यहाँ पर लिखना है, इंडेक्स नंबर में हम लोगों का क्या लिखना है, कौन सा क्वेश्चन लिखना है। अगर इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश वाले बच्चे उसमें क्या लिखेंगे, सब कुछ बताएंगे, पूरा बात क्लियर करेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो बन चुका था लेकिन बहुत बच्चों को डाउट बचा ही रह गया, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया, स्पेशल वीडियो बनाया कि आखिर कौन सा बुक ले और किस तरीके से हम लोग उसको लिखना है, क्या लिखना है, किस तरीके से जाए। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, जो हिंदी माध्यम वाले हैं बच्चे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्हें जब वो बुक खरीदने जाते हैं स्टोर में तो उनको पहले से ऑलरेडी एक कॉपी दिया जाता है, बुक दिया जाता है, जिसमें से हम लोग सारा हिंदी का जो मटेरियल होता है प्रैक्टिकल का, वो आराम से आप लोग उसको उतार सकते हैं। जब भी आप यहाँ पर जाओगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो हिंदी मीडियम वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। उनका जो मटेरियल होता है, इंग्रेडिएंट दिया रहता है लिखने का, तो उसको उतारना पड़ता है, बस सिंपल से उतारना होता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसके लिए तकलीफ होता था, जिस कारण से हम लोगों ने क्या किया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या लिखना है उसमें वो पूरा बता दिया है। और उसका जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं। जो पीडीएफ का जो लिंक है वो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं और प्रैक्टिकल समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखना है, तो आपको वो पीडीएफ का जो भी जितना भी मटेरियल लिखा होगा उसको आपको उतार लेना है। कहाँ मिलेगा सर? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे ज्वाइन करते हैं आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप लोग इस वीडियो के लिंक पर जाओगे तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल लिखा रहेगा कि डाउनलोड पीडीएफ लिखा होगा, उसके नीचे लिखा होगा टेलीग्राम चैनल। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लिंक क्लिक करोगे तो आएगा। तो दोस्तों, जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपका तुरंत ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आपका ज्वाइन का बटन होगा। तो आपको ज्वाइन का बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इस ज्वाइन बटन में जैसे आप क्लिक करोगे आप ज्वाइन हो सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया, देख सकते हैं ज्वाइन हो चुके हैं। और आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, पिन भी किया होगा, और आपको यहाँ पर ढूंढना होगा। ढूंढेगा, देख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे मैं आगे डाल दूँगा। आपको ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाना होगा और देखिए ऊपर जाते ही आपको मिल जाएगा। पहले ही डाला था, देख ही सकते हैं यहाँ पर आ गया है अपना ईपीएस का जो प्रैक्टिकल है। कि ईपीएस का जो प्रैक्टिकल इंग्लिश मीडियम में है और साथ साथ हिंदी मीडियम वालों के बच्चों के लिए भी है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं खरीद पाते हैं, तो उसके लिए भी है। तो आराम से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ईपीएस प्रैक्टिकल इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम भी है, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इंडेक्स में यहाँ पर लिखना क्या है। जो कॉपी में हम लोग इंडेक्स में क्या लिखेंगे, तो इंडेक्स में क्या क्या लिखना है आइए जानते हैं फटाफट से। इंडेक्स में क्या लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको इंडेक्स दिख रहा है। इंडेक्स में लिखना क्या है, आप जो भी टॉपिक लिख रहे हैं वो आपको लिखना है यहाँ पर। जैसे आप टॉपिक लिख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, टॉपिक। इंडेक्स में अगर आपको टॉपिक लिखना है, यहाँ पर नीचे में टॉपिक लिखेंगे। अगर आप लिख रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के बता रहा हूँ, अगर आप लोग लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो आपको यहाँ लिखना है मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो भी यहाँ पर टॉपिक है उसको आप लिख देना है यहाँ पर, मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये पहला टॉपिक हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है पेज नंबर लिखना है। ये पेज नंबर जो है, पेज नंबर कैसे लिखना है, तो पेज नंबर यहाँ पर है। जो भी पेज नंबर पे लिखोगे आपको वहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए पेज नंबर है 2, तो 2 लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और क्या लिखना है, और यहाँ पर डेट सबमिशन लिखना है। तो कुछ ये सब हम लोग कुछ नहीं करना है। और रिमार्क, ये सब जो डेट है, ये सब जितना जो जगह है उसको हम लोग को स्पेस छोड़ देना है। कुछ भी यहाँ पर नहीं भरना है, खाली जगह छोड़ देना है। मेन पेज में बस भर देना है। और जैसे अगला क्वेश्चन, फिर अगला हम लोग लिखेंगे दूसरा एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या लिखेंगे, जो भी लिख रहे हैं, जैसे हम लोग लिख रहे हैं फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो लिख देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो लिख देंगे। तो जो भी लिखना है वो इस तरीके से हम लोग यहाँ लिख देंगे और पेज नंबर लिख देंगे, ठीक है। ये बात हो गई ख़त्म। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग कोई टॉपिक शुरू कर रहे हो तो पहले पेज से शुरू कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए यहाँ तक आप लोग ने लिखा कोई चीज़, माना जैसे आप लोग बता देते हैं कि जैसे आपने यहाँ पर लिखा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में लिखा आपने, ठीक है, और यहाँ पर इतना तक में ख़त्म हो गया, तो इसके नीचे हम लोग को नहीं शुरू करना है, नेक्स्ट पेज में शुरू करना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को कुछ नहीं लिखना, ये पेज ब्लैंक छोड़ देना है, अगले पेज में लिखना है। मतलब कुछ भी टॉपिक, नया टॉपिक शुरू करना है तो अगले पेज में शुरू करना है, फ्रेश पेज में शुरू करना है, समझ गए। भले ही
ये पूरा का पूरा आधा ही पेज बचा हुआ क्यों ना रह जाए, हम लोग को नए पेज से शुरू करना है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही बोल रहे हैं, साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल जो कॉपी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यही बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉपी में क्या लिखना है। तो कॉपी में क्या लिखना है बता दिए कि आखिर कॉपी में लिखना क्या है। तो हम लोगों को कॉपी में जो मैंने PDF बनाया है वो सब कुछ लिखना है, वो हाईलाइट किया हुआ है। मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हर चीज़ हाईलाइट किया हुआ है, तो आपको वो उतार देना है। अब कैसे उतारना है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो दोस्तों जब आप लोग डाउनलोड करेंगे यहाँ से EPS का इंग्लिश प्रैक्टिकल बुक कॉपी जो है, यहाँ से जो डाउनलोड करेंगे प्रैक्टिकल मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का करेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से डाउनलोड करना है। जैसे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, यहाँ देखिए डाउनलोड हो चुका है, और क्लिक करना है इस पर, पेज खुल के निकलेगा। चलिए पेज खुल गया है, आप देख सकते हैं इस तरीके हो गया। सबसे पहले हम लोग को लिखना है मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये हाईलाइट किया हुआ है येलो रंग से, मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरा इसको उतार देना अच्छे से उतार देना है इसको, अच्छे से राइटिंग अच्छा रखना है, उतार देना है। ये खत्म हो गया। तो अब नेक्स्ट पेज से, नेक्स्ट फ्रेश पेज निकालेंगे, फ्रेश पेज से हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट खत्म होने के बाद नेक्स्ट पेज से लिखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फ्रेश पेज से लिखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रेश पेज से। उसके बाद खत्म होने के बाद प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखेंगे, और यही जो हाईलाइट किया हुआ ना पीला पीला, उसको हम लोग को लिख देना है कहाँ, इंडेक्स में लिखना है। ध्यान से सुन लीजिए, उसको हम लोग कहाँ लिखना है, इंडेक्स में लिखना है। यही सेम टू सेम हम लोग को कहाँ लिखना है, 1 मिनट रुक जाइए, यही सेम टू सेम हम लोग को, यही जो सेम टू सेम जो है ये क्या करना है, इंडेक्स में हम लोग को लिख देना है। ठीक है, ये पूरा पूरा उतार देना है, और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक उतारेंगे वो फ्रेश पेज से उतारेंगे। अगला है केस लिखना है, केस स्टडी है। तो ये येलो रंग से जो लिखा हुआ है वो आपको इंडेक्स में उतार देना है। येलो रंग से जो लिखा हुआ है वो आपको इंडेक्स में उतार देना है, और पेज के फ्रेश पेज से शुरू करना है, फ्रेश पेज से शुरू करना है। टॉपिक लिखेंगे और यहाँ से आपको उतारते जाना है जब तक ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, अच्छे से उतारना है। उसके बाद अगला एक और दूसरा केस स्टडी लिखना होगा, ये वाला केस स्टडी लिख दीजिएगा। जो येलो रंग से लिखा हुआ है उसको इंडेक्स में उतारना है, और फ्रेश पेज से शुरू करना है हम लोग को लिखना है। समझ रहे हैं बात को, फ्रेश पेज से इसको उतारना है जहाँ तक, बस इतना ही करना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, जो ये वाला है क्वेश्चन है, एक उतार देना है, बस फ्रेश पेज से शुरू करना है। और यहाँ पर दोस्तों इसको इंडेक्स नंबर में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग को यहाँ से ऊपर से लिखना है कि रोहित एन एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड ए मैन्युफैक्चरिंग एंड रिवा इन द रूरल एरिया ऑफ बिहार। बस इतना तक हम लोग को लिख देना है एक्सपेरिमेंट वाला इंडेक्स में, और कुछ नहीं लिखना है। और यहाँ पर हम लोग को फ्रेश पेज से शुरू करना है, बस लास्ट कर देना है। ये आपको PDF मिल जाएगा, बता दिए किस तरह से लेना है। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बताते हैं हिंदी वालों के लिए क्या करना है। चलिए दोस्तों देख लिया, समझ गए। अब दोस्तों इंग्लिश में कहाँ से लिखे ये भी बता दिया कि इंग्लिश में कहाँ से लिखे, डाउन कर लीजिए। और हिंदी में कहाँ से लिखे, तो आपको जब आप खरीदते होंगे बुक तो आपको ऑलरेडी क्या मिलता होगा, ऑलरेडी आपको मिलता होगा, एक कॉपी मिलता होगा, साथ में देते होंगे, दुकानदार साथ में देता है, तो उसको आप लोग उतार लीजिए। अगर ये अवेलेबल नहीं हो रहा है आपके शहर में, आपके स्टेशनरी दुकान में, तो PDF मिला है, PDF में पूरा का पूरा सेम टू सेम छापा का छापा उतार दीजिए उसी प्रकार से। बस याद रखिएगा, टॉपिक शुरू करने पर फ्रेश पेज से शुरू कीजिएगा टॉपिक, और जो टॉपिक लिख रहे हैं उसी को सेम टू सेम इंडेक्स में उतार दीजिएगा। ठीक है, तो यही था, इसमें अच्छे से लिख के आइएगा आप लोग। और साथ ही साथ जब एग्ज़ाम होता है तो ये आपको जमा करना होगा, और साथ ही साथ एक कॉपी भी दिया जाता है, उसमें आपको लिखना होता है सेम टू सेम। अगर एग्ज़ाम वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आपको वही जो आप इसमें से लिखे ना, यही प्रैक्टिकल कॉपी में वही उतार दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है उसको क्वेश्चन को बनाना होता है, तब जाकर आपको 30 मार्क मिलता है। अटेंडेंस अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, और ये 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, एक ही कॉमर्स में एक ही होता है, 30 मार्क्स का होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखिएगा, और 30 में कम से कम 28 नंबर देगा जरूर एग्जाम, अगर बढ़िया से लिखते हो, हैंड राइटिंग अच्छा लिखिएगा। कलम की बात की जाए तो आप कोई भी कलम यूज कर सकते हो, ब्लैक और ब्लू में कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों चाहे तो दोनों भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से लिखिएगा प्रैक्टिकल कॉपी। और हम लोग जल्द ही MCQs भी शुरू करने वाले हैं, MCQs भी VVI शुरू करेंगे, साथ साथ जो भी VVI क्वेश्चन होगा वो भी बनाएंगे, लाइव भी हम लोग आएंगे। सब कुछ जुड़े रहिए, और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, ज्वाइन कर लीजिए PDF डाउनलोड करने के लिए। थैंक यू। और जल्दी हम लोग सब कुछ शुरू करने वाले हैं, लाइव भी हम लोग क्लास कराएंगे, हर एक सब्जेक्ट का, कॉमर्स से जुड़ा हुआ हर सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स आप लोग का 1 फरवरी से तुम लोग जोड़ देंगे इकोनॉमिक्स पे, ताकि आप लोग का बेहतर से बेहतर मार्क्स सकें। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के दोनों हम लोग देखेंगे, हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, किसी पे हम लोग कोई भेदभाव नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों भी हम लोग जोड़ डालेंगे, दोनों हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट संबंधित जो भी डाउट होगा आपको क्लियर करेंगे। और हम लोग लेक्चर जल्द से जल्द शुरू करेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, इस लिंक को, है ना। और टेलीग्राम चैनल के जो लिंक है उसको भी शेयर कीजिएगा, ताकि हर दोस्त अपने हर एक मित्र को भेजिएगा, फ्रेंड्स को भेजिएगा। थैंक यू।